हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह की। आज फिर से बाइबल स्टडी में आने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय से हम लोगों का अध्ययन चल रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम दूसरा अध्याय को भी कुछ कवर करें, उसके लिए आज की हमारी कोशिश है। और जो कोई पहला अध्याय या पहला कुरिन्थी का पृष्ठभूमि से परिचित नहीं है, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो बाइबल स्टडी यहाँ पर हर बुधवार का दिन होते हैं, इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियोस पड़े हैं। आप इसके पहले और दूसरे तीसरे क्लास को आप मेहरबानी करके देख लीजिएगा, ताकि ये बाइबल स्टडी जब आगे को चलते जाते हैं आपको समझ में आ जाए कि हम किस विषय के बारे में बातें करते हैं। हर एक अध्याय एक विषय पर आधारित है, इसके बारे में मैंने आपसे पहले से कहा है। और पहला अध्याय है वो उसका पहला अध्याय का 26वां पद है, मसीह की बुलाहट, क्रिश्चियन कॉलिंग। उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। ये हमने इन बातों को देखा है कि परमेश्वर ने हमें जो बुलाहट दी है, उस बुलाहट का कई मायने हैं। और ये सब हम पिछले समय पर अध्ययन कर चुके हैं कि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, मसीह की संगति में हमें बुलाया गया है, और परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें बुलाया गया है। ये हम अध्ययन कर चुके हैं। और गॉस्पल, सुसमाचार, वो यहूदी के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता, और उद्धार का पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ये भी हमने देखा। क्रूस किस प्रकार लोगों को दो भाग में विभाजित करता है कि नाश की ओर जाने वाले और उद्धार की ओर या उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं। वो बातें हमने पिछले सप्ताह और पिछले सप्ताह में इन बातों को अध्ययन किया है। हमारा बुलाहट को हम पहचाने, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया गया है, ये भी हम पिछले सप्ताह में अध्ययन किया है। और आज उसका तीसरा पॉइंट है, 3 बातें याद रखने के लिए। अपना बुलाहट को याद रखो, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है इस बात को याद रखो। फिर तीसरी बात जो है वो आज हम उस बात पर मनन करते हुए आरंभ करेंगे, व्हाट वी हैव इन क्राइस्ट। मसीह में हमारे पास क्या है ना। लोग अक्सर पूछ लेते हैं ना, आपके पास क्या है। आपने पढ़ाई की, क्या है। आपने नौकरी की, क्या है। आप बड़े बड़े बातें करते हैं, आपके पास क्या है। मसीहत में, मसीह में हमारे पास क्या है, उसके बारे में हम सोचेंगे। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ खोले पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 30 और 31वां पद को हमें चाहिए इसके लिए। पर मैं चाहता हूं कि हम उसका 26वां पद से पढ़ेंगे, ताकि हमको फिर से जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो याद भी आ जाए। और लास्ट में 30 और 31 में हम जाएंगे। क्या लिखा है, ए भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। और पिछले सप्ताह में हम यहां पर समाप्त किए थे, स्वयं की प्रशंसा नहीं करना, क्योंकि हमारे पास प्रशंसा करने के लिए कुछ भी
नहीं है। हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा बुद्धिमान और हमसे ज्यादा धनवान लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है ताकि इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। पौलुस जिस कोरिन्थ शहर में रहता है, वहां पर संसारिक ज्ञान का बहुत महत्व लोग माना जाते थे। वहां पर जो संसारिक दृष्टि से विद्वान लोग हैं, जो दार्शनिक लोग हैं, वे आपस में सभागारों में इकट्ठा होते थे। वे लोग आपस में वादोवाद करते थे। पौलुस प्रेरित भी उनके साथ वादोवाद करते हुए कई बार सुसमाचार उनके बीच में बांटा है, शेयर किया है, पर वे लोग अपना बुद्धि पर भरोसा करते थे, बुद्धि पर। और पौलुस इस बात को कहता है कि हम बुद्धि से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारी बुद्धि हमें परमेश्वर के पास लेकर के नहीं जाइए, हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के पास लेकर के जाएंगे। और पौलुस ने इसलिए इस बात को कहा है कि संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। नहीं होता तो लोग सोच लेते हैं कि मैं अपना बुद्धि से परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। फिर तो जो कम बुद्धि वाले लोग कहां जाएंगे, जिनके पास कम समझ गए वो कहां जाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर ने बुद्धिमानों को नहीं, सांसारिक दृष्टि से जो मूर्ख माने जाते हैं उन लोगों को चुना। और उसका उदाहरण भी मैंने आपको बताए कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इस संसारिक सेवकाई में चुना था, वे लोग मगज मछुआरे थे, साधारण लोग थे। जब वे सेवा करते थे, लोग पूछते थे, अरे ये तो साधारण लोग हैं, हम इनका परिवार को जानते हैं, इनको इतना ज्ञान कहां से मिला। सब एक दूसरे से बोलते थे। ये सेवकाई में बुलाए जाने के बाद ये लोग यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह से सीखे हैं। यानी मूर्खों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो अपने मूर्खता में बने रहे, है? पापियों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो अपना पाप में पड़े रहे, या किसी भी संसारिक बात में जो लोग रहे हैं उनको परमेश्वर ने इसलिए नहीं चुना कि वो संसारिक बातों पर हमेशा लिप्त रहे। यीशु मसीह के पास आने के बाद मूर्ख बुद्धिमान बन गए हैं, है ना। संसारिक आत्मिक बन गया है, अपवित्र पवित्र बन गया है। इस बात को ध्यान रखना। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद यीशु मसीह अपना बुद्धि हमें देता है, अपना धार्मिकता हमें देता है, अपना पवित्रता हमें देता है। फिर हम दुनिया के सामने दिखाई नहीं देते हैं, पर हम में मसीह दिखाई देते हैं। हालेलुया। वो है मसीह की जीवन का खूबसूरती। फिर हमारा ज्ञान नहीं, परमेश्वर का वचन हम में से बोलने लगता है ना। इस संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के वचन के अलौकिक ज्ञान हमारे जीवन से निकलने लगता है। वो दुनिया देखेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु मसीह ने भी कहा, इस प्रकार मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करे या उसकी बड़ाई करे। जब हमारे अच्छे कामों को देखेंगे, हमारे मुंह से निकलने वाली बातों को सुनेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा इसलिए करेंगे क्योंकि मूल रूप से हम बुद्धिमान नहीं थे, मूल रूप से हम पवित्र नहीं थे, मूल रूप से हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं थे। पर यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में बुद्धि आए, हमारे जीवन में पवित्रता आए, हमारे जीवन में धार्मिकता आए, हमारे जीवन बदल गए हैं। वो है मसीही अनुभव। अब मैं दूसरा कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 17वां पद को आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। शायद मैं पिछले सप्ताह पढ़ा हो, मुझे इस बात का याद नहीं है, फिर भी मैं उसको आज पढ़ूं। दूसरा कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 17वां पद, यहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। हमारा घमंड का विषय
प्रभु है। हालेलुया। जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। मेरे पास एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर पर मुझे घमंड करना चाहिए, अपने किसी भी कार्य पर मुझे घमंड करना नहीं चाहिए। यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका 9वां अध्याय में जब आप आते हैं, आप लोग मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका 23 और 24वां पद। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्सेस 23 एंड 24। क्या लिखा है इसमें? यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान अपना बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपनी धन संपत्ति पर घमंड ना करे। यदि कोई घमंड करना है तो वो यहोवा परमेश्वर को जानता है, उस बात पर घमंड करे। मेरे पास ऐसा एक परमेश्वर है, मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोग नहीं जानता है, पर मैं उस परमेश्वर को जानता हूं। उस परमेश्वर पर आपको और मुझे घमंड करना चाहिए। और परमेश्वर चाहता क्या है? करुणा, न्याय और धर्म। इस बात को ध्यान रखें। एक विश्वासी के जीवन में 3 चीजें परमेश्वर चाहता है: करुणा, न्याय और धार्मिकता के कार्य। हालेलुया। आज के सुसमाचार में ये सब गायब है। आज के सुसमाचार में ये सब सिखाया नहीं जाता। आज के सुसमाचार में केवल मिरेकल्स को सिखाया जाता है। आज के सुसमाचार में केवल उन्नति को सिखाया जाता है। आजकल के सुसमाचार में केवल बढ़ोतरी के बारे में सिखाया जाता है, बल्कि करुणा, न्याय और धार्मिकता के बारे में सिखाया नहीं जाता। पर प्यारे भाइयों बहनों, आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। हम जो चाहता है वो नहीं, परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे जीवन में होने के लिए हमें प्रार्थना करें। पिछले सप्ताह में मैंने कहा कि हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम घमंड करते हैं तो हम वो सही कार्य नहीं करते हैं। हमारे अंदर नम्रता होना है। हम प्रार्थना करके कोई ठीक हो जाता है, नम्र हो जाइए। हम वचन बता करके कोई प्रभु को ग्रहण करता है, नम्र हो जाइए। और प्रभु के राज्य हमारे द्वारा फैलता है, प्रभु का वचन हमारे द्वारा फैलता है, तो वो परमेश्वर की बड़ी दया है, उसने हमारे ऊपर की है। इसलिए हमें अपने आप को और नम्र करें, और जितना आप और मैं अपने आप को नम्र करेंगे उतना परमेश्वर हमें आशीष देगा, उतना परमेश्वर हमें उठाएगा, उतना परमेश्वर हमें दुनिया के सामने चमकाएगा, उतना परमेश्वर हमारे संग रहेगा। हालेलुया। याकूब अपना पत्री में कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्र लोगों के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे 30 और 31 में जब हम आते हैं, यहां पर क्या लिखा है? मसीह में क्या है? आप उसका 30वां पद पर ध्यान दीजिए। मैं पहला कुरिन्दी के बारे में बात कर रहा हूं। पहला कुरिन्दी पहला अध्याय उसका 30वां पद में, परंतु यीशु की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहां पर लिखा है मसीह में हमें क्या क्या मिलता है? वी आर इन क्राइस्ट। हम सब मसीह में हैं। हम सब मसीह में हैं। इसका क्या अर्थ है? याद रखना, मूल विषय से हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकना है।
यहां पौलुस कुरिन्थियों के पत्री उसका पहला अध्याय से लेकर के उसका छठा अध्याय तक कलीसिया में फूट या कलीसिया में विभाजन, कलीसिया विघटित है। कोई कहता है कि मैं पौलुस का पक्ष का है, कोई कहता है कि मैं पतरस का पक्ष का है, कोई कहता है कि मैं अपुल्लोस का पक्ष का है, कोई कहता है कि मैं यीशु का पक्ष का हूं। अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग नेताओं का पीछे चलने वाले लोग, और उस फूट के विषय में उनको एक करने के लिए पौलुस प्रेरित जब बात करता है तो वो कहता है कि हम सब मसीह में हैं, वी आर इन क्राइस्ट। हम मसीह में, मसीह के अंदर है हम। यदि हम मसीह में हैं तो हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन है ना, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। हालेलुया। हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर ने मेरे भाई के जीवन में जो टारगेट रखा, जो लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने में मुझे उसकी सहायता करना, तब मैं उसका सहयोगी बनूंगा। यदि मैं सोचूंगा कि मेरे भाई के जीवन में परमेश्वर ने जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूरा हो जाएगा तो मेरा गरिमा घट जाएंगे, या मेरा पदवी छीन लिया जाएगा, या मैं पीछे को हो जाऊंगा, ऐसा यदि मैं सोचने वाला हूं तो मैं मेरे भाई के विरोधी हूं, उसके साथ मैं कंपटीशन में हूं। हमें एक दूसरे के विरोध में नहीं होना है, पर हमें एक दूसरे के सहयोग में होना है। तो इसलिए हमारे बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पर दुख की बात है कि कलीसियाओं के अंदर एक दूसरे के साथ अक्सर कंपटीशन बने रहते हैं। एक दूसरे के बारे में कई बार सोचते हैं कि यह मेरा विरोधी है, ये मुझे पसंद नहीं करते। ये सब कलीसिया के अंदर चलता है। यदि हम मसीह में हैं, इस विचारधारा का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया। हम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। फिर हम एक दूसरे के साथ तुलना क्यों करें? कई बार हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं, उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है? कैसे है? हम एक दूसरे के साथ तुलना करते हैं। परमेश्वर का वचन में एक दूसरे के साथ हमें तुलना करने की इजाजत नहीं है। हमें किसी के साथ अपना तुलना करना है तो यीशु के साथ करें। यीशु के समान बनने में मैं कहां तक पहुंचा? किसी पास्टर के समान बनने के लिए, किसी प्रेरित के समान बनने के लिए, किसी भविष्यवक्ता के समान बनने के लिए, कलीसिया के किसी अगुवे के समान बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाया है। तो तुलना किसके साथ करे? यीशु मसीह के साथ करे। ही इज आवर रोल मॉडल। यीशु हमारा नमूना है। यीशु के समान बनने के लिए यीशु ने हमें बुलाया है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में ना आ जाए, एक दूसरे के साथ तुलना करने में ना आ जाए, ये बाइबल हमें सिखाती है। अब मसीह में हमें, मसीह हमारा क्या है, यीशु हमारा क्या है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। यीशु हमारा ज्ञान है, यीशु में हमें ज्ञान है। फिर यीशु में हमें धर्म मिलता है, यीशु में हमें पवित्रता मिलता है, यीशु में हमें छुटकारा मिलता है। यहां मैं 3 शब्दों को लेना चाहता हूं, 3 शब्दों को। एक धर्म, धर्म का अर्थ है राइचियसनेस,
ही इज आवर राइचियसनेस। यीशु हमारी धार्मिकता है, यीशु हमारी धार्मिकता है। और दूसरा, यीशु हमारी पवित्रता है, ही इज आवर सैंक्टिफिकेशन। यीशु हमारी पवित्रता है। तीसरा, यीशु हमारा छुटकारा है, ही इज आवर रिडेम्पशन। तो 3 शब्दों को याद रखिएगा, जस्टिस या राइचियसनेस, न्याय या धार्मिकता, सैंक्टिफिकेशन या पवित्रीकरण या पवित्रता, रिडेम्पशन या छुटकारा। ध्यान रखिए, ये धर्मी बनना या धार्मिकता, इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हम में से कोई भी लायक नहीं थे। परमेश्वर के पवित्रताई, परमेश्वर के धार्मिकता के साथ तुलना करने का समय हम कहीं भी नहीं ठहरते, इसलिए हम कोई परमेश्वर की ओर देख भी नहीं सकते थे। बिल्कुल परमेश्वर की ओर हम देख भी नहीं सकते थे। पर यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए मरा और उन्होंने अपना धार्मिकता हमें दिया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह का धार्मिकता हमें मिलता है। हालेलुया। यीशु मसीह का धार्मिकता हमारा एक आवरण है, हमारा एक कपड़ा है। यीशु अपना धार्मिकता हमें पहनाता है। वो धार्मिकता का वस्त्र जो पहनेंगे, वो हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होने का लायक बनाता है। हम हमारे साधारण स्वभाव में, मूल स्वभाव में, मनुष्य के जो नेचर है उस स्वभाव में हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु का धार्मिकता यीशु ने हमें दिया। सो राइचियसनेस इज आवर स्टैंडिंग बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने खड़ा होने का हम खड़ा होने के लिए जो क्षमता है वो धार्मिकता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। कैसे? कैसे? जब यीशु कालवरी के क्रूस पर मरा, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, एक नया रास्ता खुल गया। अब अनुग्रह के सिंहासन के पास हम कभी भी जा सकते हैं। हालेलुया। ह्यूमन नेचर में, मनुष्य के स्वभाव में, अनुग्रह के सिंहासन के पास मनुष्य नहीं जा सकते थे, बहुत दूर खड़ा होना पड़ता था। पर यीशु ने अपना धार्मिकता हमें दिया, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर का अब्बा पिता कहें। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया, उसमें हमें सिखाया है कि पिता को कहे, हे हमारे स्वर्गीय पिता। जब कोई बच्चा पिता कहता है, एक अपनापन है, पिता अपना है, पिता का बेटे का है, एक हक वाला पुकार है। पिता अब्बा कहना एक हक वाला पुकार है। यीशु मसीह से पहले कोई भी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। सब लोग उनको ऊपर वाला कहते थे, दूर में बैठा हुआ कोई शख्स कहते थे, सृष्टिकर्ता कहते थे, परमेश्वर कहते थे, क्या क्या नहीं कहते थे। पर यीशु ने कहा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में तुम आओ, तुम उनको पिता कहो। He is our father। यदि परमेश्वर को पिता कहने का हक हमें मिला है, वो धार्मिकता के द्वारा। किसकी धार्मिकता के द्वारा? यीशु के द्वारा दिए गए धार्मिकता के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया।
फिर आता है वो शब्द जिसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। ये सब रोमियो के पत्री में हमने पढ़ा है, फिर भी इसमें और आगे सैंक्टिफिकेशन कहता है। सैंक्टिफिकेशन का अर्थ है गॉड हैज सेट अस अपार्ट फॉर हिम। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन करके अलग किया है। हालेलुया। अब हम कोई साधारण लोग नहीं है, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन करके अलग किया है। दैट इज आवर प्रेजेंट। बाकी सब बीत गया है। हम पापी थे, एक दिन प्रभु ने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, यीशु ने, और वो धार्मिकता का वस्त्र पहन करके हम परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। हमने कहा, अब्बा पिता, हमने पाप किया, हमारे पाप को क्षमा करो। हम उद्धार पाए। हमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। वो हमारा पास्ट है, हमने यीशु को ग्रहण किया। हमारा प्रसन्न क्या है? परमेश्वर ने हमें चुन करके अपने लिए अलग किया है। अब हम अपने नहीं है, अब हम यीशु के हैं। क्यों? छुटकारा, रिडेम्पशन। गॉड हैज ब्रॉट अस बैक फॉर ए प्राइस। परमेश्वर ने दाम चुका करके हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए दाम दिया। यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया दाम के रूप में। हमारा विरोधी, हमारे लिए छुटकारे का दाम यीशु मसीह ने दिया है। तो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। कैसे छुटकारा दिया? यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे का दाम चुकाया है। कालवरी के क्रूस पर यीशु ने दाम को चुकाया है। तो पहला अध्याय यहां पर समाप्त हो जाता है, और पहला अध्याय का आखिरी वचन को फिर से आप देख लीजिएगा कि जैसा लिखा गया वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ये वचन बार बार आता है। ये वचन बाइबल के अलग अलग भागों में बार बार क्यों आता है? इसका कारण यह है कि यदि कोई विश्वासी घमंड करे तो उनके अंदर एक स्वाभाविक इच्छा रहते हैं घमंड करने के लिए। हर विश्वासी के अंदर रहते हैं। तो यदि कोई विश्वासी घमंड करे तो प्रभु उनको चेतावनी देता है। जब बाइबल पढ़ता है तो चेतावनी देता है कि आप जो घमंड करता है वो ठीक नहीं है। घमंड यदि किसी को करना है तो प्रभु पर घमंड करे, ना कि स्वयं के एबिलिटी पर घमंड करे, है ना। इसके बारे में हम पीछे बहुत सारे वचनों को पढ़े हैं, तो मैं आगे चैप्टर 2 में जाना चाहता हूं आज। तो अगला अध्याय यहां पर हम उसके स्टडी को समाप्त कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर में हम जा रहे हैं। और दूसरा चैप्टर का हमारा विषय है क्रिश्चियन मैसेज। मसीह संदेश। हमारे पास एक संदेश है। इस संदेश को सुसमाचार कहते हैं। और जब पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखते हैं वो कहता है यीशु मसीह मेरा संदेश है, जो दाऊद के संतान के रूप में संसार में पैदा हुआ, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरा दिन जी उठा, वो स्वर्ग को चला गया, वो जल्दी वापस आने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह मेरा संदेश है। वो मेरा संदेश का विषय है। अब हम सुसमाचार के बारे में सोचे। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल? सुसमाचार का विषय क्या है? आजकल जो सुसमाचार हमको मिलता है, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे इस बात के बारे में कहा, उसको हाइब्रिड गॉस्पेल कह सकते हैं। हाइब्रिड, ये शब्द जो है खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा परिचित है। हाइब्रिड। एक समय क्या होता था कि किसान अपना बीज खुद तैयार करता था, उन बीज को
फसल उगाने के लिए वो इस्तेमाल करता था। फिर हमारा देश में एग्रीकल्चर बढ़ने लगे, खेती बाड़ी में विज्ञान सहायता करने लगे, तो अलग अलग पौधों को आपस में जोड़ करके उसी में से बीज तैयार करने लगे। जो स्वाभाविक बीज होता है, वो स्वाभाविक बीज में कीड़े भी लगते हैं, उसका फल का साइज छोटे भी होते हैं, उसको ज्यादा परवरिश की भी जरूरत होते हैं, उसमें से उतना ज्यादा उपज नहीं मिलते। फिर सरकार ने वैज्ञानिकों की सहायता से अलग अलग पौधों को एक साथ जोड़ करके जो बीज तैयार की, वो बीज भंडारों में आने लगे और किसानों को बता दिया गया है कि आप बीज भंडारों से बीज खरीदे, अब बीज तैयार ना करें। अब जो बीज नया किस्म का आया है, इसमें कीड़े कम लगेंगे, इसका उपज ज्यादा मिलेगा, इसमें से फल बढ़िया मिलेगा, आपका आमदनी 2 गुना हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब किसान बीज भंडार से बीज खरीदने लगे, अपने खेतों में फसल उगाने लगे। धीरे धीरे हुआ क्या कि जो स्वाभाविक बीज है वो बीज खत्म हो गए। आज किसी भी खेत में किसी भी किसान के पास स्वाभाविक बीज नहीं है। भले उसमें उपज कम मिलता था, वो पौष्टिक था, उसमें कैंसर नहीं होता था, वो खाने में स्वादिष्ट होते थे, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता था। आज तो हम तो एक शब्द में कहे तो जहरकार है। स्वाभाविक सब खत्म, हाइब्रिड का जमाना आ गया है? सुनिए, मैं ये उदाहरण क्यों बोला? आजकल के जो सुसमाचार है वो सुसमाचार हाइब्रिड सुसमाचार है। इस सुसमाचार ने क्या किया? इस सुसमाचार ने स्वाभाविक जो सुसमाचार है उस सुसमाचार को खत्म कर दी। आज स्वाभाविक सुसमाचार ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे। आज हर जगह में आपको हाइब्रिड सुसमाचार सुनने को मिल रहा है। और जो वास्तविक सुसमाचार 2000 वर्ष पूर्व जो कलवरी में से निकला, वो सुसमाचार आज कहीं ना कहीं गायब हो गया है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, दुनिया के कोने कोने में, इस देश के कोने कोने में परमेश्वर के लोगों ने जो हाइब्रिड सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, उनके जरिए से, उन कलीसियाओं के जरिए से, उन संतों के जरिए से जो स्वाभाविक सुसमाचार है अभी भी बचे हुए हैं। स्वाभाविक सुसमाचार पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, पर इतना अधिक मात्रा में हाइब्रिड का प्रचार होने की वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग अब हाइब्रिड के पीछे भाग रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो बोल रहा कि आपका समझ में आ रहा है। आजकल के जो प्रचारक है अपने प्रचार में फिलोसफी को मिक्स करते हैं। फिलोसफी, संसारिक ज्ञान। फिलोसफी क्या है? संसारिक ज्ञान। यह संसार के ज्ञान को वो बड़े मिक्स करते हैं। साइकोलॉजी भी आना चाहिए, बाकी सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सब मिक्स करते हैं। विज्ञान के आधार पर भी बाइबल सिखाया जाता है। अलग अलग विज्ञान के अलग अलग शाखाएं हैं, उन सभी के आधार पर बाइबल को सिखाया जाता है। और जब बाइबल को उन सभी चीजों के आधार पर सिखाया जाता है तो बाइबल का एसेंस है, सुसमाचार का एसेंस है, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। फिलोसफी इज मैन्स विजडम थ्रू रिसर्च। मनुष्य खोज करते हैं, अलग अलग बातों का, नए नए बातों का खोज करते हैं। उस खोज का नतीजा फिलोसफी है। वो एक एक बातों को, नए नए बातों को, नए नए विचारधाराओं को, नए नए व्याख्याओं को निकाल करके ले आते हैं। गॉस्पेल इज द विजडम ऑफ गॉड।
सुसमाचार परमेश्वर का ज्ञान है। पर आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संसार का ज्ञान चाहिए, फिलोसफी चाहिए। अब मैं दूसरा अध्याय का पहला पद से लेकर के 5वां पद तक पढ़ूं। उसे पढ़ने से पहले मैं 3 चीजें और बता करके मैं पढ़ना चाहता हूं। ये जो दूसरा अध्याय है, इसको 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं। दूसरा अध्याय को आप 3 पार्ट में बांट सकते हैं और तीनों पार्टों को आप एक एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो 3 मुख्य विषय ये दूसरे अध्याय में पौलुस प्रेरित चर्चा कर रहा है। उसका पहला आयत से लेकर के 5वां आयत तक पौलुस कहता है, द गॉस्पेल इज सेंटर्ड इन द डेथ ऑफ जीसस। जो सुसमाचार है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर केंद्रित है। मैं इसका आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, पर आप अब सुनिएगा कि सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर केंद्रित है। ये पहला आयत से लेकर के 5वां आयत तक का विषय है, इसको हम पढ़ेंगे। पर दूसरा जो विषय है वो उसका 6वां वचन से लेकर के उसका 9वां वचन तक। उसमें लिखा है, गॉस्पेल इज द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर के अनंत काल की योजना है। द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनंत काल की योजना है सुसमाचार। और उसका 10वां पद से लेकर के उसका 16वां पद तक हम देख सकते हैं, द गॉस्पेल इज रिवील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। सुसमाचार जो है परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट किया गया है। फिर से मैं कहूं, सुसमाचार परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट किया गया है। तो ये 3 मुख्य बातें दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं। पहला आयत से लेकर के 5वां आयत तक, गॉस्पेल इज सेंटर्ड इन द डेथ ऑफ जीसस। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर केंद्रित है। 6वां आयत से लेकर के 9वां आयत तक, द गॉस्पेल इज द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड। सुसमाचार परमेश्वर के अनंत काल की योजना है। 10 से लेकर के 16 तक, Gospel is revealed by the Spirit of God through the Word of God. सुसमाचार परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकट किया गया है। अब हम पहला अध्याय, पहला वचन से 5वां वचन तक पढ़ेंगे। है भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। उसका दूसरा पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जान। पौलुस प्रेरित सुसमाचार सुना करके
कलीसियाओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और पौलुस का केवल एक ही प्रचार का विषय था, वो विषय था क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु। और कुरिन्थ नगर में बहुत सारे दार्शनिक लोग, वादवाद करने वाले लोग, विद्वान लोग, ऐसे लोग रहते थे। और कुरिन्थ कलीसिया में रहने का समय पौलुस प्रेरित वहां के प्रिय जनों से कह रहा है कि तुम्हारे बीच में मैं जब रहा तो मैंने ठान लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के अलावा मैं किसी और को ना जानूं। किसी किसी का भाषण जब सुनते हैं, वो लोग शब्दों पर खेलने के लिए बहुत माहिर। किसी किसी का भाषण है ना, उनका विचारधारा, उनके शब्द भीड़ को हिला देता है, लोगों के दिल और दिमाग में असर डालते हैं। आत्मिक प्रचार भी, अनात्मिक प्रचार, सांसारिक प्रचार भी ऐसा है। किसी किसी का प्रचार में वो जादुई ताकत है कि वो शब्दों को हाथों में लेकर के, जबान पर लेकर के उसको लोगों के दिलों में उतारने में सामर्थ्य है। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं जब तुम्हारे बीच में आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्या पौलुस कम ज्ञानवान व्यक्ति था? काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अपना जमाने के काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। और पौलुस के बारे में, उसके जीवन कहानी जब पढ़ने का समय, उस समय के सबसे बड़ा गुरु था गमालियल। उस गमालियल के चरणों में बैठ करके व्यवस्था को सीखने वाला व्यक्ति था पौलुस। हमारे देश में कई लोग विदेश में जाके ऑक्सफोर्ड जैसा यूनिवर्सिटी से जाकर के डिग्रियां लेकर के आते हैं। ऐसे लोगों को बड़े बुद्धिमान माना जाता है। तो गमालियल उस समय के ऑक्सफोर्ड थे, इतने ज्ञानवान व्यक्ति था। उनका चेला बनना, गमालियल का चेला बनना अपने आप एक उपाधि माना जाता था, एक पदवी माना जाता था। पर पौलुस क्या कह रहा है? मैं जब तुम्हारे पास आया, मैं कोई ज्ञान वाली बात लेकर के आया ही नहीं। मैं कोई शब्द का खेल खेलने के लिए नहीं आया। फिर मैं तुम्हारे बीच में जब रहा तो मैं कैसे रहा? क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के अलावा मैं कुछ भी ना जानूं। यानी मैं जब भी मुंह खोलूं, मैं बोलूं यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए आपके लिए। क्रूस का संदेश मैं लोगों को देता था। हालेलुया, क्रूस का संदेश। आजकल के प्रचारों में कुछ भी मिसिंग होता है, वो क्रूस का संदेश मिसिंग हो रहा है। इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर पहले, आजकल के गॉस्पल हाइब्रिड गॉस्पल है। असली संदेश क्रूस का संदेश है। असली बीज तो क्रूस है। स्वर्ग का मार्ग क्रूस में से होकर के निकलता है। आशीष का रास्ता क्रूस में से होकर के निकलता है। क्रूस में से यीशु ने जो लहू बहाया, उस लहू में हम शुद्ध हो जाते हैं। हमारा छुटकारे का दाम उस क्रूस पर दे दिया गया है। पर आज उस क्रूस कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। क्रूस चर्चों में सजा के रखने वाला एक वस्तु बन गया। क्रूस गढ़ों में टांगने वाला एक सजावटी वस्तु बन गया। पर क्रूस का संदेश कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं उस यीशु मसीह के क्रूस के अलावा कुछ भी ना जानूं। यह मैंने ठान लिया है। फिर मैं निर्बलता
और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे बीच रहा। पौलुस प्रेरित का क्या भय था, क्या निर्बलता था, क्यों वो थरथराता था? जब चारों तरह से ज्ञान की बातें प्रतिदिन कान में सुनाई देता है, कोरिन्थ नगर के न्यूज़पेपरों में जो छप करके आता है वो जो पढ़ता है, कोरिन्थ नगर के सभाघरों में जो बड़े बड़े चर्चाएं चलते गए उसके बारे में जब सुनते गए, उसमें भाग लेते हैं, तो पौलुस को भी डर लगने लगा कि कहीं मेरे प्रचार के बीच में भी ये दार्शनिक की बात तो ना आ जाए, मेरे प्रचार के बीच में भी ये संसारिक ज्ञान तो ना आ जाए। हम सब नकल करने में तेज है। खैर ये एक अलग बात तक है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, राइट? तो जब संसार की बातें सुनते 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 हम भी संसार की बातें बोलने लगते हैं। हमारे यंगस्टर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारे यंगस्टर्स स्कूल में जाते गए, कॉलेज में जाते गए, जॉब्स पर जाते गए, अलग अलग स्थानों पर जाते गए, वहां पर कोई मसीहत का चर्चा तो नहीं होता, वहां परमेश्वर का कोई ज्ञान तो नहीं बांटता, वहां तो संसारिक ज्ञान बांटे जाता है, वहां तो साथियों का दबाव को झेलना पड़ता है, वहां तो संसारिक बातें सुनते 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 कहीं ना कहीं कई बार हमारे बच्चे भी विचलित हो जाते हैं, हमारे बच्चे भी उनके समान बोलने लगता है, हमारे बच्चे भी उनके समान सोचने लगता है। पौलुस कहते हैं मुझे डर लग रहा था कि मैं इन लोगों के बीच में रह करके ऐसा ना बन जाऊं। मुझे सुनने वाले लोगों, आपकी संगति संसारिक लोगों के बीच में ज्यादा है तो एक अजीब सा डर अपना मन में बना के रखिए। ये डर आपको संसारिक बनने से बचाएगा, ये आपको चौकन्ना रहने में सहायता करेंगे, है ना? मैंने सुना है कि बड़े बड़े जो दुर्घटनाएं हैं अनुभवी लोगों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वो सबको सब चीजों को मुझे मालूम है। अरे मैं तो इतने सालों से गाड़ी चला ही रहा हूं, मुझे तो सब बातों का अनुभव है। ऐसा जो मनुष्य सोच लेता है वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसके बाद दुर्घटना हो जाता है। पर जो थोड़ा डर डर के चलाता है वो बचे रहता है। मसीह की जीवन में थोड़ा थोड़ा डर होना है, क्योंकि हमारी संगति उन लोगों के साथ है। हम अपना व्यापार में, अपने काम में, अपने चीजों में प्रतिदिन ऐसे लोगों के साथ हमें समय बिताना पड़ेगा कि जो लोग नशा करता होगा, जो लोग गालियां देता होगा, जो लोग दूसरों का बुराई करता होगा, जो लोग इलीगल कामों में लिप्त होगा, जो लोग अनैतिकता के सहभागी होंगे, जब उन लोगों के साथ हम भाग लेते गए, उन लोगों के साथ हम बैठते गए, तो एक अजीब सा डर हमारे अंदर बने रहे। ये जो संसार की बातें मेरे चारों तरफ घूम रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर लेकर के ना जाए, परमेश्वर मुझे बचा ले। जब आप डरते हैं आप प्रभु का नाम ज्यादा लेते हैं। क्या ये आपका अनुभव नहीं? जब हमको घबराहट लगता है, हमको जब डर लगता है, तो हम प्रभु का नाम ज्यादा लेते हैं। तो पौलुस प्रेरित हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ डरते हुए रहा। दैट मीन्स मैं अधिक प्रार्थना करता रहा, मैं तरतराता रहा। उसका अर्थ है मैं अधिक प्रार्थना करता रहा, मैं निर्बलता के साथ रहा। जब आपको निर्बल होने लगता है आप परमेश्वर पर आश्रय को मजबूत करने लगता है। पौलुस प्रेरित का कहने का अर्थ यह है कि कहीं मुझे यह लग रहा था कि ये दार्शनिक बातों के बीच में मैं जब रहूं, ये संसारिक ज्ञान के बीच में मैं जब रहूं, तो मैं भी कहीं विचलित ना हो जाऊं। पर मैंने ठान लिया, मैंने निर्णय लिया, क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु के अलावा मैं कुछ भी ना जानूं। हालेलुया। हम भी ठान सकते हैं। इस संसार का ज्ञान हमें खाया जाता है, इस संसार बातें हमारे दिमाग से गुजरने लगता है, तो एक ठान लीजिएगा मुझे क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु वो सबसे प्यारा लगे। फिर वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि मेरा वचन, पद 4 में, मेरे वचन और मेरे प्रचार ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। लुभाने वाली बातें, लुभाने वाली बातें। इंश्योरेंस वाला आपको लुभाने वाली बातें कहते हैं ताकि उनका पॉलिसी बिके। सेल्समैन आपको लुभाने वाली बातें कहेंगे। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको लुभाने वाली बातें कहेंगे। आजकल के सुसमाचार भी लुभाने वाली बातें हैं। मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा तो आपका जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस प्रार्थना सभा में शुरू से लेकर के अंत तक आप भाग लोगे, आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। ये भविष्यवाणी सुनोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये सब क्या है? ये सब लुभाने वाली बातें हैं। शब्दों का, ज्ञान का लुभाने वाली बातें। हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए दिखावटी करना पड़ रहा है लोगों को। आज सुसमाचार के अधिक से अधिक प्रचारक सच्चे सुसमाचार को छोड़ दिया, दिखावटी बना दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित हो जाए। यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय में आइए, तेरा उधर तेरा देखिए। यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय, क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में। पहला पद से मैं पढ़ रहा हूं। आइज़ाया चैप्टर 53 1 से उसके 3 पद तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। लिखा है यीशु मसीह संसार के यीशु के सेवकाई के बारे में लिखा है, उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। गाना गाते हैं ना, सुंदर है मेरा यीशु सुंदर है। पर आपके लिए मेरे लिए जब वो संसार में उतर आया ना, उसमें इतना सुंदरता दिखी होती, वाकई वो सुंदर है, पर अपना सुंदरता को छोड़ करके आपके लिए मेरे लिए वो कुरूब बना है। वो यातनाएं वो सहा है। तो बाइबल यीशु मसीह का सुंदरता का वर्णन जब करते हैं, वो सुंदरता का वर्णन वो यीशु मसीह इस संसारिक जीवन जब बिताया उस समय का नहीं था। वाकई यीशु सुंदर है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है, आप पढ़ करके देखने के समय उसका सुंदरता का वर्णन है। पर आपके लिए मेरे लिए वो क्रू बना, वो मार खाए, वो तूक सहा, लहूलुहान हो गया उसका चेहरा, देखने वाले उसको पहचान नहीं सकते थे। यीशु का क्रूस वो है। ये प्रचार हमें उद्धार दिलाएंगे।
ये प्रचार हमें चंगाई दिलाएंगे, ये प्रचार हमें आशीष देंगे, ये प्रचार हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराएंगे। तो उसका दूसरा अध्याय का पहला भाग वो ये है कि सुसमाचार यीशु मसीह के मृत्यु के इर्द गिर्द घूमता है। सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूस पर, मृत्यु पर केंद्रित है। इसलिए मैंने यशायाह नबी का पुस्तक 53वां अध्याय पढ़ा है। पुराना नियम में यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के बारे में इससे अधिक वर्णन करने वाला कोई अध्याय नहीं है जैसा यशायाह 53 करते हैं। छठा आयत से फिर हम अगले बाइबल स्टडी में हम अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें से कोई हाइब्रिड सुसमाचार के पीछे भागने वाले हैं तो असली सुसमाचार में बने रहिए। लुभाने वाले बातों के पीछे मत भागिए। असली सुसमाचार वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारा पवित्रीकरण है, वो हमारा छुटकारा है। वो असली सुसमाचार हमें स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएंगे। वो असली सुसमाचार पे जो विश्वास करते हैं, जो असली सुसमाचार को जीवन की आखिरी क्षण तक थामे रखेंगे, उनको लेने के लिए यीशु आने वाला है। अपने आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, असली सुसमाचार को थामे रहने में हमारी सहायता करें। संसारी ज्ञान या संसार के बातों को नहीं, जो असलियत तो सुसमाचार में है, जो यीशु मसीह का क्रूस है, हमारे लिए यातनाएं जो सहा गई यीशु, उसको प्रतिदिन मनन करने में हमारी सहायता कर। जब हम इस संसार में रहते हैं भय के साथ, थरथराते हुए, प्रभु हमारे दुर्बलताओं पर आप पर भरोसा करते हुए जीवन बिताने में आप हमारी सहायता कर। हमारा सबसे बड़ा ज्ञान, जमा पूंजी क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह का ज्ञान है। उस यीशु को पहचानना है, उस पहचान में हमें बढ़ा दे। धन्यवाद देता है यीशु मसीह का पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।